नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के चौथे नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था अपने तीसरे नंबर की वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा अलाइनमेंट होता क्या है। अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी कांग्रेस की तरफ रहना। मतलब अगर आप ड्राइविंग करने के लिए गाड़ी में बैठे हों और अगर आपका ध्यान ड्राइविंग पे नहीं है, दैट मीन्स आप उस ड्राइविंग की अलाइनमेंट में नहीं है। बाय नेचर हमारा जो सोल है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो अलाइनमेंट की ही प्रोसेस में रहता है। लेकिन हम बाहर के इतने कारण जो अपने अंदर डाल देते हैं, उनसे ये आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप ड्राइविंग की सीट पर बैठे हैं और अगर आपका ध्यान ड्राइविंग की तरफ नहीं है, तो दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ अलाइनमेंट। आप ड्राइविंग की अलाइनमेंट में नहीं है, तो क्या होगा कि इससे दुर्घटना हो सकती है। तो एक सिंपल एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलाइनमेंट वो चीज़ें हैं, अलाइनमेंट वो एक प्रोसेस है जिसमें आपको जो चाहिए होगा उसके अलाइनमेंट में आप रहते हैं। एक्चुअली बात करें तो बाय नेचर हमारा जो माइंड है वो अलाइनमेंट में ही रहता है, लेकिन बाहर से बहुत सारे ऐसे रीज़न लेके हम उसे आउट ऑफ अलाइनमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपको कहीं जॉब लेना है, आप जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन जॉब के सर्च करने के लिए या इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए आप ऐसे नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे मैं उस जॉब को डिज़र्व नहीं करता, मेरा इंटरव्यू होगा तो उल्टे मुल्टे सवाल आ जाएंगे, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी जॉब लेने में कोई हेल्प नहीं करता, ये मेरा परफेक्ट जॉब नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ, आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो आप हैं। आप कुछ अट्रैक्ट तभी करेंगे जब वो चीज़ें आप खुद से बनेंगे। तो आपको क्या करना है, अलाइनमेंट में रहना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर आप किसी अपने ऑफिस में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि आपको जो टास्क दिए गए हैं वो टास्क को करने के बजाय आप उसको नहीं करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसको आउट ऑफ अलाइनमेंट बोलते हैं। दैट मीन्स आप उस टास्क को करने के अलाइनमेंट में नहीं है। कोई आपकी डिज़ायर है, कोई आपकी इच्छा है, आप उसको पूरा करना है आपको, लेकिन आप पूरा करने के बजाय नहीं पूरा करने वाली चीज़ों पे फोकस करते हैं, नहीं होने वाले थॉट पे फोकस करते हैं। दैट मीन्स यही आउट ऑफ अलाइनमेंट है, यही आउट ऑफ अलाइनमेंट है और आउट ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे आई बॉल पे जाके या मेरे जो लॉ प्रोटेक्शन के प्लेलिस्ट है उसमें जाके रेजिस्टेंस के बारे में देख सकते हैं। मैंने रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल बात की है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा अलाइनमेंट। हमेशा अलाइनमेंट में रहने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके डिज़ायर है, जो चीज़ें आप चाहते हैं, वो चीज़ें आपको मिलती है। आउट ऑफ अलाइनमेंट से कोई चीज़ें आपको नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत वीडियो ऐसे देखे हैं जो लोग बोलते हैं कि आप ऐसे बोलो कि मैं वेल्दी हूँ, मेरे पास पैसा हमेशा आता है, मैं पैसे से प्रेम करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, उसमें जो मैं पैसे से प्रेम करता हूँ ये तो सही है, लेकिन आपके करंट रियलिटी में अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप अगर ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं या ऐसा आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है और अब बाई सोल आप अंदर में ऐसा सोचते हैं कि आपको हर जगह लैक ऑफ मनी दिखता है, तो ये आउट ऑफ अलाइनमेंट है। ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि मैं एक मनी मशीन हूँ, मेरे पास पैसा हमेशा आता है। लेकिन ये करने के साथ ही अगर आपने इन चीज़ों पे फोकस किया तो आप आउट ऑफ अलाइनमेंट है। तो इसी को आउट ऑफ अलाइनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है और आपके पास अगर पैसे नहीं है अभी फ़िलहाल, तो अगर आप सोचते हैं आपका ध्यान गाड़ी लेने पे 10% और पैसा नहीं है पे 90% होता है, तो आप आउट ऑफ अलाइनमेंट है। अगर आप जॉब करने जाते हैं और जॉब में जो टास्क आपको मिले हैं आप उसमें 10% फोकस करते हैं उसको कंप्लीट करने में और 90% आप सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप आउट ऑफ अलाइनमेंट है। आप नए जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं या आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और 90% पे आप फोकस करते हैं कि ये जॉब मुझे नहीं मिलेगा और 10% पे फोकस करते हैं ये जॉब मिल जाएगा या मुझे मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, तो ये आउट ऑफ अलाइनमेंट है। तो हमें अलाइनमेंट में रहना है, मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए उस चीज़ों के अलाइनमेंट में रहना होगा। क्योंकि मैक्सिमम हम ऐसे सोसाइटी में कंडीशन बनते हैं या हमारे सर्कमस्टेंस ऐसे होते हैं या हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ मैक्सिमम लोग जो है नेगेटिविटी दिखती है और हम अपने माइंड में उन सारी चीज़ों को फीड कर लेते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपको हमेशा अलाइनमेंट में रहना है और अपने घर में
अपने समाज में, अपने रिलेशन वालों के साथ, अपने प्रोफेशनल एरिया में आपको पॉजिटिव फील करना है और आपको सोचना है कि मैं ये चीज़ें मेरे साथ अच्छी है। अगर आप पूरे दिन में 10% पे फोकस करते हैं कि मेरे साथ अच्छी है और 90% आप फोकस करते हैं कि मेरे साथ हर सर्कमस्टेंस गड़बड़ है, तो आप आउट ऑफ अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट होता है, इसे अलाइनमेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल मैं सीधा आपको दूंगा। आज से आप कोशिश करें अलाइनमेंट में रहने के लिए। आप जॉब प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन है या स्टूडेंट है या किसी भी फील्ड में आप हैं, तो आपको जो चीज़ें आपको खुश करती हैं उन्हीं की चीज़ें के बारे में आपको सोचना है, उसी को अलाइनमेंट बोलते हैं। आप लेग पे फोकस करते हैं, आप आउट ऑफ अलाइनमेंट है। आप एमेंडेंस पे फोकस करते हैं, आप इन अलाइनमेंट है। तो आपको हमेशा अलाइनमेंट पे फोकस करना है। अगर प्रैक्टिकल एज ए की बात करूं, मैं एक जॉब प्रोफेशनल की तरह मैं बात करूं, तो आपको अगर ड्रीम जॉब लेना है, अगर आप 10% पे फोकस करते हैं कि मेरे को वो जॉब मिल जाएगा और 90% पे आप फोकस करते हैं वो जॉब नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे बहुत सारे कारण आपके माइंड में आते हैं जिससे वो जॉब आपको नहीं मिलेगी और 10% कारण आपको मिलता है कि हाँ मिल जाएगी। तो ये जो है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पे हाई हो जाती है, तो आप आउट ऑफ अलाइनमेंट है। तो इन चीज़ों पे फोकस करें। आज से कोशिश करें, सुबह सवेरे उठते ही आप हमेशा अलाइनमेंट में कोशिश करेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ ये स्टार्टिंग में करना प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे सर्कमस्टेंस है या हमारे लाइफ में भी ऐसे सर्कमस्टेंस है जिसपे हम कोशिश करने के बाद भी पॉजिटिव नहीं आ पाते। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे और हमेशा कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो एविडेंस आप खोज रहे हैं, जो एविडेंस आपको चाहिए, वो बाहर किधर भी नहीं है, वो आपके सोल में है, वो आपके अंदर है। तो आपको अपने अंदर जाके इसको देखना पड़ेगा, आपको अंदर जाके इसको खोजना पड़ेगा। तो मैं जानता हूं कि आप ये कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें। दिन में, पूरे दिन में 24 आवर में अगर आप 8 घंटे सोते हैं, आपके पास 16 घंटे का समय है, 16 घंटे में अपने लिए अच्छा सोचने की कोशिश करें। पूरे सेल्फिश बन जाए, आप अपने बारे में ही अच्छा सोचें। मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है। आप किधर भी हमेशा, मैं जानता हूँ नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करना है कि पॉजिटिव चीज़ों को ऊपर लेके आए, नेगेटिव चीज़ों को लेके जाए। इसे अलाइनमेंट बोलते हैं, ये अलाइनमेंट है। तो हमेशा कोशिश करें इन अलाइनमेंट रहने की, हमेशा आउट ऑफ अलाइनमेंट नहीं रहने की कोशिश करें। और मैं जानता हूं आप कुछ दिन के प्रैक्टिस के अंदर, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने की प्रैक्टिस के अंदर ये चीज़ें आपके साथ काम करनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप यहाँ सोसाइटी की हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। आपका कोई रोल है इस सोसाइटी में जो आपको अपना अदा करना। आप एक कैरेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी को होना है। इस धरती पे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, आपकी ज़रूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तभी आप यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए आज से ही कोशिश करें आप अलाइनमेंट में आने के लिए। और कुछ भी आपके क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और हमेशा अलाइनमेंट में बनने की कोशिश करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।